सो हेलो दोस्तों, आज देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ये आपको मैथमेटिकल टूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट होता है और इसका यूज बच्चों फ्रिक्वेंटली आगे होता है और बच्चों इसको समझना भी आपको पड़ेगा ही, ठीक है। और इसको हम आसानी से देखने वाले हैं। क्या होता है, इसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं और इसको डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं और इसको मैथ्स में बहुत वास्ट वे में पढ़ते हैं बच्चों। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप समझ पाएंगे। यहाँ तो बस हमें छोटा सा पार्ट देखना है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें देखना है जो कि यूज होने वाला है। यहाँ पे यूज वाला होने वाला चीज़ ही हम यहाँ पे फिजिक्स में देखेंगे, बट मैथ्स में आपको सारा उसका रीजन भी बताया जाएगा और सारा चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आसानी होने वाला है। चलिए आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं इसमें। तो डिफरेंशिएशन अगर आप देखें, ये डिफरेंशिएशन अगर आप देखें तो इसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। मतलब क्या होता है यार, छोटा सा चीज़ है बच्चों। देखिए, डिफरेंशिएशन इज द मैथमेटिकल प्रोसेस, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है टू फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, मतलब किस चीज़, कोई भी चीज़ है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का यूज तो बच्चों बहुत सारे चीज़ों में हम करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये जो वेदर वेदर जो होता है ना, जो हमें पता चलता है कि कल बारिश होने वाला है, कल बारिश नहीं होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता चल रही है तो ये पता चल पा रही है डिफरेंशिएशन से भी। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग करते हैं ना तो हमें डिफरेंशिएशन का ही याद दिलाता है। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन, कल बारिश होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ये भी चीज़ पता चलती है। आपका पल्स रेट जो है, हार्ट बीट का जो होता है ना, तो हार्ट बीट का आपको भी पता चलता है कि आपका हार्ट बीट कैसा है ना। पर सेकंड का मेजरमेंट करते हैं तो उस सब बच्चों सब पर रेट में ही आता है। कोई आदमी काम किया तो उसको पर रेट में ही काउंट करते हैं कि उसका कितना पावर है ना। वैसे सब कुछ करते हैं बच्चों, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन का ही यूज होता है कहीं कहीं पे। तो काफ़ी ईजी है बच्चों और हर जगह यूज होता है इसका। तो ये सब चीज़ें तो फालतू थी, चलिए आगे देखते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि इसका यूज है बच्चों, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग निकालते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ वन क्वांटिटी चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू अदर। इसमें बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो वही चीज़ होता है इसमें। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है ना मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम होता है। नहीं पढ़े हैं पीछे बच्चों, मैंने इतना सारा काइनेमेटिक्स चीज़ों में बताया था। अच्छा सॉरी, 9th या 10th और 9th में आपने भी देखा होगा कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप यही तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT मतलब होता है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ऐसे देखते हैं। और एक्सेलरेशन भी आपने देखा होगा तो वो क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। तो बच्चों ये भी यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे कर सकते हैं बच्चों। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज समथिंग का हो रहा है ना बच्चों, तो ये ग्राफ में भी इसका यूज होता है। देखिए आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बच्चों ग्राफ दिया है ऐसे, एक और ग्राफ दिया है बच्चों कैसे, ऐसे। हमारे पास दो ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। एक ग्राफ में मान लेते हैं एक लाइन जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक ग्राफ में कोई कर्व है, ये मान लेते हैं कोई कर्व है बच्चों, ठीक है। दो ग्राफ ले लिया हमने। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि इस ग्राफ में बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है, ये ग्राफ में बच्चों इसका स्लोप क्या है, स्लोप मैंने पीछे बताया था आपको, जो स्लोप होता है वो क्या होता है, चेंज इन वाई पोजीशन अपॉन चेंज इन एक्स पोजीशन, है ना। चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल होता है। तो बच्चों इसका स्लोप निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट से ही लेते हैं एंगल। तो मान लेते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इसी से एंगल लेते हैं बच्चों, है ना। इसी से एंगल लेते हैं, ये थीटा कितना है ना। तो इसी से एंगल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ऐसे, इसको परपेंडिकुलर भी ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ऐसे था, ऐसे कर दिया, है ना। ये बच्चों थीटा था। और मान लेते हैं कि ये यहाँ तक मान लेते हैं ये, और ये यहाँ तक ऐसे मान लेते हैं,
मान लेते हैं बच्चों कि ये x है और ये y है ना, ये y है और ये x है मान लेते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा हो जाएगा y अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप वही टेन थीटा को ही बोलते हैं। एक्स एक्सिस से कितना एंगल है उसका, है ना, थीटा वही लेते हैं जो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है। तो टेन थीटा हमारे पास फिर से y अपॉन एक्स ही आ गया। तो इसको हर जगह अगर आप देखें ना तो टेन थीटा सेम ही आएगा बच्चों। देखिए हर जगह अगर आप लेंगे तो टेन थीटा बच्चों सेम ही आएगा। मान लेते इस एंगल पे थीटा वही होगा, इस एंगल पे थीटा भी वही होगा, मतलब थीटा चेंज ही नहीं हो रहा है बच्चों। इस लाइन में देखें तो, इस लाइन में देखें तो बच्चों थीटा चेंज ही नहीं हो रहा है, हर जगह थीटा सेम है। इसका मतलब हुआ कि किसी लाइन का स्लोप निकालना है ना तो उसका थीटा हर जगह सेम होता है, और थीटा सेम होता है तो उसका टेन थीटा भी सेम ही होगा। वाई अपॉन एक्स ही सब जगह आएगा बच्चों, है ना, वाई अपॉन एक्स सब जगह आएगा। तो थीटा सब जगह सेम होने का कारण क्या है बच्चों, ये लाइन जो है ना स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल। तो बेसिकली यही समझना है कि यहाँ पे थीटा चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कोई कर्व ग्राफ ले लिए, जैसे पहले तो लोग थे कि ठीक है डायरेक्ट लाइन में देख लिए तो वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप हम डायरेक्टली निकाल लेते थे टेन थीटा। लेकिन आगे जब बढ़ें तो हम अगर किसी ग्राफ में देखें, ग्राफ में कैसे देखें बच्चों, जैसे ये ग्राफ है तो इसमें हर पॉइंट का जो थीटा है ना वो अलग अलग आ रहा है। देखिए कैसे, मान लेते हैं ये वाली है ऐसे लाइन जा रही है, ये ऐसे लाइन जा रही है, देखिए मान लेते हैं बच्चों ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, हर लाइन अलग अलग जा रही है बच्चों। देखिए ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ये देख सकते हैं आप लोग कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। तो ये बच्चों हर हर थीटा, ये थीटा वन हो गया, ये थीटा टू हो गया, ये सब थीटा अलग अलग है बच्चों, है ना, ये सब थीटा अलग अलग है। इस पॉइंट पे थीटा कुछ और आ रहा है, इस पे कुछ और आ रहा है, इस पे थीटा कुछ और आ रहा है। मतलब कि कोई कर्व होता है ना, कोई ग्राफ अगर कर्व है तो उसका जो स्लोप है ना वो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है, वो हर जगह पे वेरिएबल है, वो हर जगह पे बदल रहा है बच्चों, ठीक है। अगर हर जगह पे वेरिएबल है तो हम अब इसका स्लोप कैसे निकालें बच्चों, ये प्रॉब्लम आया था। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करने लगे। आया समझ में बच्चों, हम इसका इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करने लगे, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे तो वेरिएबल ही है ना, हर पॉइंट पे इसका ग्राफ का जो है स्लोप वेरिएबल आ रहा है। लेकिन अगर हम एक चीज़ यहाँ पे गौर करें बच्चों, ऐसे अगर कर दें, ये देखिए ऐसे 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 यहाँ पे एक ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं, एक और पॉइंट बगल में ले लेते हैं बच्चों। अगर दो पॉइंट हमने किसी टेंजेंट जैसे बनाया ना बच्चों, ये टेंजेंट हमने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, है ना, दो पॉइंट बगल बगल में ले लेते हैं, तो वहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए ये तो ऐसे था, एक सेकेंड, ऐसे था, और हमने यहाँ पे मान लेते एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है बच्चों, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। और अगर मैं इसी के बगल में एक पॉइंट ले लूँ, इसी के बगल में एक पॉइंट ले लूँ, देखिए मान लीजिए, आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, चलिए आगे चलते हैं। एक बड़ा ग्राफ से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। ये बच्चों बड़ा सा ग्राफ ले लिया, ये बड़ा सा कर्व ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बच्चों। देखिए ठीक है, मैंने ग्राफ किया और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बच्चों। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें ना बच्चों, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ग्राफ को टच कर रहा है तो ये टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लूँ बगल में ही, क्यों, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है बच्चों ना, तो इसका स्लोप निकालेंगे कैसे, दो पॉइंट मिलेगा तभी तो हम उसका स्लोप निकाल पाएंगे। आ रहा है समझ में बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा था बच्चों तो इस पे दो पॉइंट लिए, मान लेते ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट लिया और लाइन ड्रॉ कर दिए और उससे हम स्लोप निकाल लिए। तो दो पॉइंट बच्चों कर्व में भी तो लेना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम दो पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है इसका। तो इसका स्लोप निकालना होगा तो कैसे होगा बच्चों, मान लेते हैं कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, एकदम छोटा सा है बच्चों, छोटा सा, यहाँ पे बनाना भी मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं, बना लेंगे हम लोग। ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ना बच्चों, ये मान लेते हैं ये पॉइंट जो है, ये वाली बड़ा वाली, वो है x2 y2, ठीक है, और ये नीचे वाला पॉइंट जो है ये है x1 y1। दोनों पॉइंट्स को हमने मान लिया, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे P था, एक पॉइंट यहाँ पे Q था, ठीक है।
अगर मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा पॉइंट को और बड़ा हम कर देते हैं, ये जो छोटा सा ये ऐसे था ना बन रहा था, ये दो पॉइंट बगल बगल में एकदम सटे हुए बच्चों, तो उसको मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा बन रहा होगा। ये जो छोटा सा दो पॉइंट था ना बच्चों, ये क्यू था, ये पी था, इसको मैंने बड़ा कर दिया, जूम कर दिया, ऐसे था ऐसे कर दिया, ठीक है, जूम कर दिया। ये क्या था पॉइंट हमारा x2 y2, ये था पॉइंट हमारा x1 y1, ठीक है, हमें पता चल गया बच्चों। तो हमें ये वाली डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, हमें ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, पता चल जाएगी ना बच्चों, क्यों नहीं पता चलेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, वो हो गया x2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया x1, यही तो हुआ। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये वाली, वो वाली हो गई x2 माइनस x1, ठीक है। ये दूरी हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है y2, ये दूरी हमें पता है y1, है ना। कैसे पता चल रहा है, कोई पॉइंट है, ये अगर कोई पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो ये x2 है यहाँ, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो ये y2 ही तो है बच्चों, है ना। और हमें ये छोटा सा निकालना है, तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे। ये छोटा सा निकालना है तो ये x2 माइनस x1 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। तो वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। तो ये डिस्टेंस अगर हमें पता करना है तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, सिंपल। तो हमें ये डिस्टेंस पता चल गया बच्चों, ये वाली, ये होता है y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस कितना होता है x2 माइनस x1। ये दोनों डिस्टेंस अगर हमें पता चल गया ना, तो अब हम यहाँ पे थीटा लेकर और हम बता सकते हैं इसका टेन थीटा क्या है। तो अब बता दीजिए बच्चों, टेन थीटा क्या है आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और बच्चों अगर आप देखे होंगे पीछे जो हम स्लोप निकाल रहे थे, पीछे अगर हम जो स्लोप निकाल रहे थे ना, वही तो निकाल रहे थे, दो पॉइंट दिया था, ये x1 y1 और ये x2 y2, और इन दोनों का कैसे निकालते थे स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कल ही बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर हम कुछ जो दो पॉइंट ले लें एकदम पास पास ले लेना, तो हम उसका स्लोप बता सकते हैं, उसका टेन थीटा बता सकते हैं। ऐसा चीज़ करने पे हमें पता चल जाएगा। अगर पास पास ले लिए तो हमें पता चल गया इसका स्लोप क्या है। तो यहीं से हम डेरिवेशन का यूज करते हैं कि ये दोनों बहुत पास पास वैल्यू हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत पास हैं, तो इन दोनों का भी पॉइंट बहुत पास होगा बच्चों। ये हम यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिए, लेकिन ये पॉइंट भी बहुत पास में होंगे, एकदम इतना छोटी से होंगे, है ना। तो छोटी सी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ये छोटा सा पॉइंट क्या होगा, ये बहुत छोटा है बच्चों, ये बहुत छोटा है ना, क्योंकि हम बहुत पास में पॉइंट लिए हैं। तो ये इसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, छोटा है तो मतलब डी वाई बोल देते हैं, और ये छोटा है तो मतलब डी एक्स बोल देते हैं। बोलना है बस, डी वाई अपॉन डी एक्स बोल दिए। छोटा है ना, बहुत पास पॉइंट है, वो सटे नहीं है बट बहुत पास है बच्चों, है ना। ये देखिए बहुत पास है, वो सटे नहीं है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया बच्चों, टेन थीटा जो था वो क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। आ रहा है समझ में, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आगे और क्लियर हो जाएगा। और कुछ समझना है तो चलिए आगे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो स्लोप आया वो आया बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको बोलते हैं चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। इसको ऐसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे समझ में बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यही हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन। अरे समझ में बच्चों, यही हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा, बोला कैसे जाता है आप समझ रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स और वाई बहुत पास पास पॉइंट होते हैं। ओके, तो अब हम सवाल करेंगे तभी तो हमें क्लियर होगा कि हमने क्या क्या देखा। तो देखिए मैं एक सवाल आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं मेरे पास कहीं पे y इक्वल टू 1 दे दिया। अब बोल रहा है कि इसका बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, मतलब इसका स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स है ना बच्चों, यही तो बताया मैंने आपको। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, तो ऐसे कैसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई में क्या है बच्चों, वाई में 1 है, 1 डी 1 अपॉन डी एक्स। तो बच्चों जो कांस्टेंट होता है ना, 1 2 3 4 5 6 -1, जो भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों, ठीक है।
जो भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स दे दिया, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? देखो ये वाली तो ऐसे ही रखना है, ये वाली, और y के जगह पे क्या रखना है? y के जगह पे x रखना है ना। तो वैसे ही करेंगे, डी अपॉन डी एक्स तो ऐसे ही रख देंगे और y के जगह पे x रख देंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा ना बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये 1 हो जाएगा। एक और लेते हैं सवाल। मान लेते हैं बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, और डी वाई के जगह पे क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर लेंगे अपॉन डी एक्स, है ना। तो बच्चों एक्स स्क्वायर में क्या होता है ना, ये जो पावर है ना आपको दिख रहा है, ये पावर, ये 2 बाहर आ जाता है, तो 2 आ जाएगा तो एक कम हो गया ना, मतलब 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और एक्स जो 2 था ऊपर, 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x के पावर 1, मतलब 2x। अरे समझ में, ऐसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब निकालिए जल्दी से। मान लेते हैं y इक्वल टू 3x³, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई, वाई के जगह पे क्या है बच्चों? 3x स्क्वायर, एक क्यूब है, अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो मतलब कि अब 3 कांस्टेंट को क्या करते हैं बच्चों? कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए तो इस कांस्टेंट मल्टीप्लाई को बाहर कर देते हैं 3 को, ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब कांस्टेंट है ना बच्चों, तो कांस्टेंट क्या करेंगे? बस बाहर कर देंगे। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, उसका डिफरेंशिएशन अकेले 0 होता है, अकेले 0 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में 0 नहीं होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ऐसे कर देंगे, इंटू डी ऑफ, देखिए 3 को बाहर निकाल दिया ना, तो बचा क्या फिर? डी ऑफ x³ अपॉन डी एक्स, है ना बच्चों, ऐसे बचा। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया वो क्या था? 3 बाहर आ जाता है, और क्या होता है? एक्स के पावर में 1 कम हो जाता है, तो 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9x²। यही बच्चों हो गया आपका डिफरेंशिएशन, 9x², है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो बेसिक सा मैं अगर चीज़ आपको बता दूं, अच्छा जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिख के भी लाया है बच्चों आपके लिए, जैसे बेसिक सा चीज़ अगर मैं बता दूं, अगर कहीं पे y इक्वल टू एक्स के पावर n है ना, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? वो होता है n बाहर आ जाएगा और x के पावर n-1 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, ऐसे ही सब में तो कर रहे थे, और हमेशा ध्यान देना है कि हम विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, है ना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x का टर्म इसमें है तभी बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कर पा रहे हैं, ठीक है। x का टर्म यहाँ पे है तभी कर पा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लाया है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 भी बताया था। y इक्वल टू सी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सी एक्स, ऐसे कर देंगे, और c कांस्टेंट है ना बच्चों, c कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, अभी पीछे दिखाया था। सी यू है। देखिए अगर बच्चों, अगर एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया, ऐसे था, अगर कहीं पे ऐसे हो जाए y इक्वल टू, मान लेते हैं कि सी एक्स ही हो जाए, मतलब सी एक्स है तो चलेगा, लेकिन सी यू हो जाए, और आपको पूछा जाए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या होगा बच्चों? ये डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या यहाँ पे? अब यहाँ तो एक्स का टर्म ही नहीं है ना, तो कैसे करें? कर ही नहीं पाएंगे ना यार, नहीं कर पाएंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्स का टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स 0, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे मेंशन कर दे कि y इक्वल टू सी यू है, और बोला जाए बच्चों क्वेश्चन में कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर ऐसे कहीं पे बोल दिया जाए u इज अ फंक्शन ऑफ x, u जो है x का फंक्शन है, तब क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। वो कैसे करेंगे? c कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, और डी u अपॉन डी एक्स कर देंगे, है ना, ऐसे कर देंगे। और u, जो u था, मान लेते u को पहले मान लेना कि x है, क्योंकि x का फंक्शन है बच्चों, u फंक्शन किसका है? x का, तो u को पहले x मान लेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1, तो 1 तो ऐसे ही लिख देंगे, और u है तो u को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो u का क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन डी एक्स। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और u का भी डिफरेंशिएशन अंदर करेंगे तो u का क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन डी एक्स, तो ऐसे करेंगे। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है,
लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पे बोला गया है कि u फंक्शन है x का, और यहाँ पे बोला गया है कि कुछ नहीं बोला गया। कुछ नहीं बोले तो हम 0 कर देंगे, जब तक कि कुछ बोला ना जाए। बोला जाए तो c कांस्टेंट था, बाहर आ गया, u का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। मान लें इसको पहले x मान लेना है, 1 हो जाएगा, और इसको फिर लिख देना है du/dx, du/dx। आई थिंक क्लियर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी किया इन्होंने। देखिए c कांस्टेंट है, u इज़ द फंक्शन ऑफ x। अगर फंक्शन ऑफ x है तब हम लिख सकते हैं ऐसे, नहीं तो 0 लिख देंगे। n नेचुरल नंबर है तो y = x टू द पावर n क्या होता है? n x⁻n - 1। यही तो बताया था आपको। इसमें हो कुछ नहीं रहा है, पावर 1 कम हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे n की जगह पे 2 है बच्चों, 2 है तो x² होगा तो क्या होगा? n मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, x की पावर 2 - 1 1, सिंपल। अगर y = u टू द पावर n है, अच्छा u टू द पावर n है तो u इज़ द फंक्शन ऑफ x है, तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन था ही नहीं। अगर बोल दिया तब हम यहाँ पे कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? n कर देंगे। देखिए इसको मैं लिखता हूँ, जैसे दिया गया y = u टू द पावर n, ठीक है। और बोला गया है बच्चों यहाँ पे कि फंक्शन x का है, तब करेंगे dy/dx। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका u के पावर n है। तो पहले तो क्या करते थे, x रहता था तो n करते थे, u के पावर n - 1 करते थे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये तो करेंगे और फिर लिखेंगे du/dx, ठीक है। du/dx भी लिखना पड़ेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। नहीं भी हो रहा है तो आगे और सवाल हम करने वाले हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए ये जो भी है ना, पहले इसको x मान लेते हैं। x मान के पहले इसको सोल्व कर लीजिए। x था तो क्या था, ये n बाहर लाते थे, x के पावर में n - 1 करते थे, इतना तो करना ही है। लेकिन u फंक्शन ऑफ x है तो u को भी डेरिवेटिव करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा u का। तो क्या हो जाएगा? u का du/dx। बस ये एक्स्ट्रा आ जाता है, ये एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलते हैं आगे। ओके, ये सब चीज़ें तो आपको मैंने बता दिया, और बच्चों और भी चीज़ें यहाँ पे जानना होगा। देखिए कुछ चीज़ें आपको याद करना होगा। मान लेते डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अगर y = हमें दे दिया e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे dy/dx क्या होता है? वो होता है आपका e के पावर x ही रह जाता है। इसको बच्चों हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x वही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर y = log ऑफ x दे दिया आपको, log ऑफ x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx, वो होता है 1/x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x बच्चों। और भी मान लेते हैं, और क्या, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया बच्चों। और अगर हम साइन का देखें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक था इक्वेशंस, उनका अगर देखें तो उनका कैसे कर पाएंगे? उनका भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि y = साइन ऑफ x है, तो इसका कैसे कर पाएंगे बच्चों? देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा, dy/dx क्या होता है? वो होता है साइन x का cos x, और cos x का बच्चों tan x का, ऐसे करके याद कर लेना है, ठीक है। cos x का होता है बच्चों माइनस साइन x, tan x का होता है बच्चों, tan x का क्या होता है? tan x का हो जाता है बच्चों sec² ऑफ x। और बच्चों cosec x का अगर हम देखें तो इसका बच्चों हो जाता है cosec x इंटू cot ऑफ x आ जाता है, ठीक है। sec x का बच्चों होता है sec x tan x। बच्चों ये सब काफ़ी आसान है बच्चों, आपको याद करना पड़ेगा। cot x का होता है बच्चों cosec² ऑफ x हो जाता है। देखिए जो c होता है ना, c वाला, उसमें बच्चों -1 बाहर आता है, क्योंकि उसमें माइनस आया, इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी, और बाकी में प्लस। तो ऐसे करके अगर आप याद करें तो याद हो सकता है आपको बच्चों, है ना। बच्चों ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना, आगे क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए ये बच्चों याद करना पड़ेगा। देखिए c वाला, इसमें क्या होता है कि माइनस आ जाता है, ठीक है, और बाकी में माइनस नहीं आता है। ऐसे करके अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो सकता है बच्चों, आपको याद हो सकता है। तो आई थिंक बच्चों क्लियर होगा। आप बोलेंगे कि ये तो याद करवाया जा रहा है, तो बच्चों याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसका प्रूफ भी ग्राफ के थ्रू आपको मैथ्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा बच्चों, वहाँ पे आप सब कुछ समझ पाइएगा। यहाँ पे बच्चों हमको इसका यूज करना है आगे, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको मैं कुछ सवाल दूँ तो आप कर लीजिए बच्चों। देखिए जैसे मान लेते हैं कहीं पर आपको क्वेश्चन दिया y = मान लेते हैं कि दे दिया गया आपको 2x² + 3x। तो अगर आपको ये चीज़ दे दिया गया तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा? dy/dx कैसे कर पाइएगा बच्चों? वो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए जो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सबका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए।
हमको एक्स के, तो एक्स का टर्म है ना बच्चों, तो कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। तो देखिए डी अपॉन वाई क्या है, 2x² प्लस 3x अपॉन डी एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो पहले इसका कर देते हैं, डी इंटू प्लस में तोड़ देना है बच्चों, प्लस और माइनस रहेगा तो यहाँ पे तोड़ देना रहता है। 2x² ऐसे कर देंगे बाहर अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ 3x अपॉन डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं यार, आसान है ना। तो ये 2 कांस्टेंट था बच्चों, क्या बोला था मैंने, कांस्टेंट टर्म को गुना में हो तो उसको बाहर कर देना रहता है। कर दो बच्चों, 2 इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी ऑफ x² अपॉन डी एक्स प्लस 3 फिर से बाहर आ जाएगा इंटू डी ऑफ x अपॉन डी ऑफ एक्स, है ना बच्चों, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसका अगर करें तो 2 इंटू x² है बच्चों, x² का डिफ्रेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा और x के पावर 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, 2 बाहर आ गया बच्चों, ठीक है। और इसका 1 पावर कम हो जाता है, 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 0, तो 2 था तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 कर दिया है ना, प्लस 3, तो इसका पावर 1 है तो 1 बाहर आ गया, ठीक है। और 1 पावर कम हो जाएगा तो 1 में से 1 गया 0, तो x के पावर 0, ठीक है बच्चों। 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 बच्चों, ये आंसर आ जाएगा आपका। या फिर अगर कहीं पे अगर आपको ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन में y इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² माइनस 5, तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करिएगा, इसको कैसे करेंगे, तो dy अपॉन dx अगर हमको निकालना है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं बच्चों। अगर आप बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, dy अपॉन dx बच्चों अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए 4 तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना, 4 ऐसे ही रह जाएगा। और क्या करना था डिफरेंशिएशन में, वैल्यू बच्चों इसका क्या करना था, 3 बाहर लाना था और 1 पावर कम करना था, मतलब 3 में से 1 कम कर देना था, माइनस 3 इंटू 2 बाहर करना था इंटू एक्स का पावर 1 कम करना था, 2 माइनस 1 माइनस। और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन बच्चों बताया था क्या होता है, 0, अगर वो अकेला हो तो 0, ठीक है। तो चढ़ती है 12, एक्स के पावर 2 हो जाएगा माइनस 6 एक्स हो जाएगा, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो बच्चों बीच में माइनस प्लस ये सब अगर अलजेब्राइक आ जाए ना तो वहाँ पे घबराना नहीं है, इसको ऐसे करके डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा यार। ओके बच्चों, और आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं पे देखिए इसका तो यहाँ पे करना है एक, ये तो हम करेंगे ही बच्चों, ये तो हम करेंगे ही। अगर आपको कहीं पे गुना वाला दे दिया जाए, गुना वाला मतलब देखिए बच्चों एक पेज ऐड करना पड़ेगा, है ना, ये देखिए अगर आपको कहीं पे गुना वाला दे दिया जाए, मान लेते हैं कहीं पे आपको बोल दिया जाए कि ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट कीजिए, y इक्वल टू क्या बच्चों, 4x² इंटू 3t, ऐसे करके अगर आपको दे दिया जाए बच्चों, देखते हैं बच्चों सवाल ये है, ये सवाल बोला जा रहा है आपको, देखिए मैंने क्या दिया, ऐसे करके कोई इक्वेशन दे दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि दोनों अलग अलग है, पहले तो ये चीज़ कर लेते हैं, y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू 4 और 3 तो ठीक है, तो चढ़ती है 12 इंटू x² इंटू टी आ गया बच्चों, ठीक है। 2 चीज़ हमारे पास आ गया अलग अलग। तो हमने क्या आपको बताया था, डी वाई अपॉन हमें डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, पहले तो देख लेते हैं, डी इंटू वाई क्या है बच्चों, 12x² इंटू टी डिवाइडेड बाई डी एक्स है, ठीक है। तो 12 को तो पहले बाहर कर देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है बच्चों, इंटू डी ऑफ x² इंटू टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो 12 तो बच्चों बाहर ही है, ठीक है। इसका एक चीज़ ये होता है बच्चों, एक चीज़ ये होता है कि हमें बच्चों पता है कि टी का यहाँ पे कोई टर्म आ नहीं रहा है बच्चों, टी का कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये है ना बच्चों, टी का कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो टी को भी हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि वो फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं। तो 12t बाहर कर दिया इंटू डी ऑफ x² अपॉन डी एक्स, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे 12t बाहर आ गया इंटू डी x² का डिफ्रेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स के पावर 1 हो जाएगा, तो 24t इंटू एक्स आ जाएगा। तो बच्चों ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। तो गुना में हो और अगर कहीं पे मेंशन नहीं हो कि ये इसका फंक्शन है कि नहीं, तो ऐसे कर देंगे। और देख लेते हैं अगर कहीं पे ऐसा आपको दे दिया जाए y इक्वल टू यू इंटू भी, ऐसे करके u इंटू भी, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कैसे निकालेंगे यार, डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे निकालिएगा, तो डी ऑफ यू भी अपॉन डी एक्स। तो अब यहाँ पे तो अगर मेंशन है बच्चों, यहाँ पे मेंशन है, क्या मेंशन है कि u एंड v इज द फंक्शन
ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे करके। और एग्जाम में अगर बच्चों अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखा हो ना तो आप मान लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर नहीं भी लिखता है, ठीक है, मान लेना है कि ऐसा ही दिया होगा तभी वो सवाल दिया, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं ना कि देखिए, एक चीज़ को रखते हैं कांस्टेंट, एक को वेरिएबल। देखिए यू को कांस्टेंट रखा तो भी को वेरिएबल, तो डी भी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस अगर भी को कांस्टेंट रखा तो यू वेरिएबल हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आया, आ रहा है समझ में बच्चों। एक को कांस्टेंट लिए, जैसे एक को कांस्टेंट लिए यू को, तो यू बाहर कर दिए तो बाकी डी भी अपॉन डी एक्स आ गया। भी को कांस्टेंट लिए तो भी को बाहर कर दिया, और बाकी बचा क्या, डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स। ऐसे करते हैं। और एक चीज़ अगर आपको दिखा दूँ, देखिए बच्चों, y इक्वल टू यू अपॉन वी दे दिया, यू अपॉन वी, तब कैसे करेंगे, यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका फार्मूला ये होता है, भी स्क्वायर नीचे लिख देंगे, इंटू में भी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी अपॉन डी एक्स। ऐसे करते हैं बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, समझे आप। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे। इसको भी बच्चों वही मैथ्स के थ्रू लाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बस याद करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसका बस बच्चों यूज करना है। देखिए क्या होता है, डी अगर यू अपन भी है और ये पता है बच्चों ये फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं फंक्शन है इसमें भी, ठीक है। तो भी जो नीचे रहता है उसको ऐसे स्क्वायर कर देते हैं और ये इसी भी को एक बार ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले गया भी इंटू, अब क्या करेंगे, डी यू अपन डी एक्स कर देंगे और फिर एक बार यू कर देंगे तो फिर डी भी अपन डी एक्स कर देंगे। सिंपल है, नीचे वाला ही चीज़ पहले ऊपर आता है, उसके बाद डी यू अपन डी एक्स कर देंगे जो बचा हुआ है, उसके बाद कर देंगे माइनस डी भी अपन डी एक्स। आई थिंक क्लियर होगा। तो ऐसे करके हम सवाल कर सकते हैं बच्चों। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में आप समझ रहे होंगे कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको और चीज़ें बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है तो क्वेश्चंस को करना पड़ेगा ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। बोर नहीं होना है यार बच्चे लोग इतना करा रहे हैं तो ऐसे यार क्या क्या करवा रहे हैं मास्टर, मास्टर क्या क्या पढ़ा रहा है यार, ये मास्टर पता नहीं क्या जान लेगा क्या बच्चे जान नहीं लेंगे। समझिए यार, छोटी छोटी रूल्स है जो बताया मैंने आपको, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमको यहाँ पे डिराइव करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है तो सिंपल 3 बाहर कर देंगे, एक्स के पावर 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। आप कर सकते हैं बच्चों, एक्स के पावर हाफ हो जाएगा ना, रूट को क्या बोलते हैं, एक्स के पावर हाफ बोलते हैं, तो इसका कर सकते हैं ना डी इंटू एक्स के पावर हाफ बटा डी एक्स। ऐसे करते हैं। ये कैसे करें बच्चों, हाफ बाहर कर देना है, एक्स के पावर 1 कम कर देना है, तो हाफ माइनस 1, हाफ इंटू एक्स के पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये आंसर हो गया। इसका ये सवाल कर लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर है बच्चों, ए इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में 2 बाहर आ जाएगा और एक्स के पावर 1 कम हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी, एक्स के पावर यहाँ पे 1 है तो 1 तो बाहर आ जाएगा और एक्स के पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब 1 में से 1 गया 0, प्लस ये कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बताया था बच्चों, तो 2a इंटू एक्स के पावर 1 आ गया, प्लस b इंटू एक्स के पावर 0 क्या होता है 1, तो 2ax प्लस b आ गया बच्चों आंसर। डायरेक्टली आप लिखा कीजिए, अब इतना बताने के बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या है, 2x क्यूब प्लस माइनस ई के पावर x। बच्चों इसको करिए जल्दी से, डी वाई अपन डी एक्स आसानी से हो जाएगा, 2 इंटू 3 बाहर कर देंगे इंटू एक्स के पावर 3 में से 1 गया 2 माइनस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया था, वो चेंज नहीं होता है, वो वही रह जाता है, तो ई के पावर एक्स ही रह जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस ई के पावर एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका आंसर। आगे देख लेते हैं एक और, ये सवाल 5वां सवाल है आपका। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, इसमें भी वही है। हाँ एक चीज़ और बच्चों, चेन रूल आपको मैंने नहीं बताया, यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए इसको कैसे करें, 6 इंटू लॉग एक्स, मतलब ये वाली पूरी बच्चों, ये वाली, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन था 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, मतलब कि 1 अपॉन एक्स, ये पूरा एक्स था बच्चों, ये पूरा हम लोग जब पढ़े थे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन था 1 अपॉन एक्स, तो ये एक्स यहाँ पे पूरा था बच्चों, तो यहाँ पे ये पूरा मान लेते हैं, पूरा है ना, पूरा को मान लेते हैं, तो 1 अपॉन ई के पावर एक्स, ठीक है। अब बच्चों अंदर घुसेंगे, बच्चों अब हम अंदर घुसेंगे, इसका कर दिया, अब ये वाली का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग एक्स का कर दिया, अब इसके अंदर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बच्चों अंदर है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो वही का वही रह जाता है। अब हो गया ठीक,
ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब फिर इसके अंदर घुसेंगे, ई के पावर एक्स के अंदर क्या है, एक्स यहाँ पे है, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो 1 ही छोड़ देंगे, 1 को लिखेंगे नहीं। अब आ जाते हैं आगे, माइनस रूट एक्स का अभी बताया ना बच्चों, ये रूट एक्स का कितना था डिफ्रेंसिएशन, ये था हाफ एक्स के पावर माइनस हाफ, और 7 का डिफ्रेंसिएशन बच्चों 0, अभी बताया था मैंने, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, ऐसे करते हैं। तो 6 इंटू ई के पावर एक्स नीचे है, इंटू ई के पावर एक्स ऊपर है, माइनस हाफ इंटू एक्स के पावर माइनस हाफ, तो ई के पावर एक्स गया, तो 6 माइनस हाफ एक्स के पावर माइनस हाफ, ये बच्चों आपका आंसर आया। बच्चों चेन रूल को समझना होगा आपको, चेन रूल को आपको समझना होगा, उसके लिए चलिए मैं और समझाता हूँ आपको। अच्छा ये मैक्सिमम मिनिमा आ गया, इसके आगे हम मैक्सिमम मिनिमा भी देखने वाले हैं, तो पेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपको जो मैंने समझाया चेन रूल, वो समझना है आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली, अगर आपको पीछे नहीं समझ में आया। चेन रूल, चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल ये बोलता है कि अगर आपको ऐसे दिया हो कहीं पे, मान लेते हैं एक एग्जांपल से लेते हैं हम लोग बच्चों, एग्जांपल में दे दिया आपको साइन ऑफ एक्स, तो ठीक है, एग्जांपल ऑफ साइन ऑफ एक्स का अगर y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दो, डी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, करिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हमने पढ़ा, अगर ये है तो ऐसे होगा। लेकिन अगर y इक्वल टू साइन ऑफ ई के पावर एक्स दे दिया, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, इसका करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे बच्चों, और उसमें क्या होगा, डी ऑफ ई के पावर साइन ऑफ ई के पावर एक्स ऐसे करेंगे अपॉन डी एक्स। तो बच्चों साइन एक्स का तो कॉस एक्स था, तो हमें इसमें क्या करना है, ये पूरा एक्स लेना है, ये जो इसको मान लेते हैं पूरा एक्स है, तो साइन एक्स का पहले क्या हम लोग पढ़े, साइन एक्स का पढ़े कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स पढ़े, मतलब कॉस ऑफ एक्स नहीं, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे क्या है, ये पूरा है, तो पूरा लिखेंगे ई के पावर एक्स, ठीक है, इनटू, अब अंदर घुसना है, चेन रूल में अंदर घुसना है, फिर अब अंदर हम घुसे, तो अंदर क्या है, ई के पावर एक्स, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो आंसर आ जाएगा ई के पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ ई के पावर एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों, चेन रूल ऐसे काम करता है, ठीक है। और क्वेश्चन मान लो y इक्वल टू आपको दे दिया गया, करो बच्चों करो, ऐसे दे दिया आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करना होगा, तो कैसे करेंगे बच्चों, इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन एक्स का पहले कर लेते हैं, पूरा साइन एक्स का क्या होता है कॉस ऑफ एक्स, तो एक्स के अंदर क्या है, पूरे को मानना है, पूरे को एक्स मान लिया ना, पूरे को मान लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x मान लिया, इनटू, अब अंदर घुसना है, अंदर घुस गए तो ये आया, अंदर क्या घुस गए तो क्या आया, ये आया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2 बाहर कर देंगे, एक्स 2 माइनस 1 पावर कम कर दिए, प्लस 2 इंटू पावर 1 है, 1 बाहर कर दिए, इंटू 1 पावर कम कर दिए, तो 1 में से गया 0, डायरेक्टली कर सकते हैं बच्चों, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये आ गया, इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स पावर 0 1 होता है, तो ये हो गया आंसर बच्चों, है ना, ये आंसर हो गया। ऐसे चेन रूल काम करता है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए और कुछ सवाल कर लीजिए यार बच्चों लोग। y इक्वल टू आपको दे दिया गया log ऑफ 10x, इसको कैसे करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, d इंटू पूरा का लिखेंगे log ऑफ 10x, ठीक है, अपॉन डी एक्स, इसको कैसे करेंगे, पहले तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो मतलब 1 अपॉन पूरे को लिख देंगे 10x ऐसे, इनटू, अब अंदर घुस गए, अंदर 10x, तो 10x का क्या होता है, 10x का अभी बताया ना बच्चों आपको, वो बताया मैंने सेक स्क्वायर ऑफ x, आई थिंक क्लियर होगा। तो इसका आंसर ये हो गया, सिंपल। एक और क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों, y इक्वल टू ई के पावर सेक ऑफ x, तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका भी बहुत आसान है यार, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, डी ऑफ ई के पावर सेक ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब कि बच्चों ई के पावर एक्स का क्या होता था, पहले ई के पावर एक्स का क्या होता था, वही होता था ई के पावर एक्स ही, लिख देंगे ई के पावर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे सेक एक्स है, इनटू
अब अंदर घुसेंगे, अंदर क्या है, ये सेक एक्स है, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स का बढ़ाया ना, बताया ना बच्चों को, सेक एक्स 10x, ऐसा कर दिए, तो यही बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों इतना आसान है, चेन फार्मूला भी, चेन रूल भी, तो चेन रूल में अंदर घुसते जाते हैं, कितना भी अंदर हो अंदर घुसते जाएंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये भी बहुत ईजी टॉपिक है। मैक्सिमा और मिनिमा समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्सिमा माने बहुत ऊपर वाला, मिनिमा मतलब नीचे वाला, नीचे वाला। कोई ग्राफ आपको बना के आपको बताते हैं। मान लेते हैं ये ऐसे करके कोई ग्राफ हमने बना दिया, और ग्राफ में मान लेते हैं आपके पास कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, एक ग्राफ मान लेते हैं कि ऐसे दे दिया, और एक और ग्राफ बना लेते हैं यार, है ना। देखिए, एक और ग्राफ आपको बच्चों मान लेते हैं ऐसा दे दिया, है ना। दो ग्राफ है, और ग्राफ को ऐसे समझना है, तो इसको में बताना है हमको कि इसको में मिनिमा कहाँ पे होगा। ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट इसका सबसे मिनिमा होगा। मिनिमा मतलब मिनिमम, मतलब सबसे छोटा पॉइंट कौन सा होगा। इसका सबसे छोटा पॉइंट कौन सा होगा बच्चों, तुम देखें तो ये वाली पॉइंट यहाँ पे आएगी, तो सबसे नीचे है ग्राफ का सबसे नीचे वाला पॉइंट यही है ना बच्चों। ग्राफ का सबसे नीचे वाला पॉइंट यही है। ये मान लेते हैं एक्स, ये मान लेते हैं वाई, है ना। तो बच्चों सबसे मिनिमा पॉइंट ये क्या हो गया, यही हो गया इसका बच्चों मिनिमा। हमें पता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा का वैल्यू जीरो हो रहा है बच्चों, समझिए समझिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ये देखिए, एक मैंने अगर लाइन ड्रॉ कर दिया है, लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इसका टेन थीटा बताइए बच्चों, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा। थीटा का वैल्यू तो 0 डिग्री है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो एक्स एक्सिस से उठेगा तब ना एंगल आएगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, एंगल 0। तो टेन ऑफ थीटा निकालते हैं, तो टेन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, टेन ऑफ 0 मतलब 0, मतलब स्लोप 0 आ गया बच्चों। स्लोप 0 मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0, डी वाई बाई डी एक्स मतलब 0 हो गया, इसका मतलब यही तो हुआ, स्लोप 0 मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ये मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे जो जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो इसका भी स्लोप 0 होगा, इसका भी स्लोप 0 होगा, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी वैसा ही 0 आ रहा है। स्लोप 0, टेन थीटा 0, वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, अगर ये मान लेते हैं ऐसे आया, ये भी 0 आया, मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमा आ गया, मैक्सिमा। कहीं पे मैक्सिमा या कहीं पे मिनिमा आए, तो इसका मतलब वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। आया समझ में। कहीं पे अगर ग्राफ में मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, तो वहाँ पे ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स 0 है, इसका मतलब मैक्सिमा या मिनिमा है। इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा बच्चों, या तो मिनिमा होगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा आ रहा है। तो इसके लिए हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन। अगर किसी चीज़ को दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर किसी को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये मिनिमा है, मिनिमा है। अगर 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 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब एक और बार डिफ्रेंशिएशन किया स्लोप का, अगर वो नेगेटिव आया, मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे देखते हैं। आई थिंक क्लियर हो, क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, फिर से एक पेज लेना पड़ेगा। बच्चों पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई दे दिया इक्वेशन y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x, तो आपको बताना है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। आपको बताना है कि ये जो है फाइंड
फाइंड मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमा कहीं पे आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं, तो सिंपली हमको पता है डी वाई बाई डी एक्स करना होता है पहले, वो कैसे करेंगे, डी इंटू 5 of x² माइनस 3x अपॉन डी एक्स, ऐसे कर देंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 5 बाहर 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाला, इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 3, एक्स के पावर 1 है तो 1 बाहर आएगा 1 ही हो जाएगा, इंटू एक्स के पावर 0 मतलब कि 1, ठीक है बच्चों। तो कितना आया 10x माइनस 3, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा ये आ रहा है 10x माइनस 3 आ रहा है, 10x माइनस 3 आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं, अगर कहीं पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा हो तो मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। तो पॉइंट कौन सा होगा, 10x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/10। तो हमें पता चल गया ये पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, पर क्या आएगा नहीं पता है। तो d2y/dx² अगर हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा आया है। हमें नहीं पता है बच्चों, लेकिन इसका अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें इसी को तो हमें पता चल जाएगा क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा, और पॉइंट कौन सा है, ये वाला। आ रहा है समझ में बच्चों। तो कर देते हैं d2y/dx² करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है फिर से, मतलब कि x के पावर 1 है तो 10 इंटू एक्स के पावर 1 है तो 1 बाहर आएगा, और x के पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बच्चों 0, तो 10 x के पावर 0 मतलब 1, मतलब d2y/dx² 10 आ रहा है। ओके, बस देखना है पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, पॉजिटिव मतलब बच्चों मिनिमा, मतलब मिनिमा आ रहा है, सिंपल। आया समझ में बच्चों, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है कहीं पे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। आगे भी चलते हैं, एक सवाल कर लेते हैं बच्चों, काफ़ी आसान सा सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है सवाल में कि हाइट रीच्ड इन टाइम टी पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ यू स्पीड से किसी पार्टिकल को ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने इसको ऊपर फेंक दिया, फेंकने के बाद ये फिर नीचे आएगा, कहीं पे जाकर इसका वेलोसिटी 0 होगा, v से ना v यहाँ पे कहीं पे 0 हो जाएगा, ठीक है। टी टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे ऊपर पहुँच जाता है। मैक्सिमम हाइट उसका कितना है बच्चों, ये है, देखिए दिया हुआ है, वो दिया है ut, ये फार्मूला हम लोग आगे देखेंगे भी, ये आता है, ठीक है। अभी तो बस देख लीजिए ये आता है। तो बोल रहा है कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम कितना लगा होगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा बच्चों। टाइम मैक्सिमम के लिए देखिए है ना, ऊपर जाते ही जहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 होगा वहीं पे तो इसका मैक्सिमम हाइट आएगा, वहीं पे तो इसका एच मैक्सिमम आएगा। किसी मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब ढेला को मैंने बच्चों, स्टोन को मैंने ऊपर फेंका तो ऊपर जाके फिर वहाँ से नीचे आएगा, तो जिस पॉइंट पे जाके ऊपर से नीचे आ रहा है तो यही तो इसका मैक्सिमम हाइट है, यही तो बच्चों इसका मैक्सिमम हाइट है, ऊपर से जाके फिर नीचे आ रहा है। अब बॉल खेलते हैं ना तो ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकने से क्या आता है, जैसे हाइट पे जाता है उस हाइट पे जाके फिर नीचे आता है, तो उसका बच्चों मैक्सिमम हाइट है, ये वाली बच्चों इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाने पर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, तभी तो बच्चों नीचे आ रहा है, ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है और ये हाइट मैक्सिमम है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो वेलोसिटी 0 का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर हम क्षणिक टाइम की बात कर रहे हैं, छोटा टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस है ना, छोटे टाइम के लिए बात कर रहे हैं, मतलब कि v इक्वल टू हो जाएगा, ये बच्चों एस होता है ना, एस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी, क्योंकि हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक छोटी सी पॉइंट पे, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, डिफ्रेंशिएशन डी एस अपॉन डी टी। तो एस क्या है, एस ही तो हाइट है, एस को ही हाइट बोल देते हैं हम लोग, एस ही है बच्चों वो, तो डी एच अपॉन डी टी कर देंगे, ठीक है। तो डी एच, एच कितना है बच्चों, ये वाली है, ये पूरी चीज़ें एच है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करिए बच्चों जल्दी से, देखिए टी के टर्म में है, टी के टर्म में है तो टी, ठीक है, टी तो है ही, तो यू कांस्टेंट हो जाएगा, और टी के पावर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, और टी के पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस हाफ जी, ये तो जो टी का टर्म नहीं है उसको हम बाहर कर देंगे, इसको बाहर कर दिया, सिंपल। और फिर बच्चा क्या, टी स्क्वायर मतलब कि 2 बाहर आ जाएगा, है ना, इंटू टी के पावर 1 कम हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1,
सिंपल। तो u इंटू टी के पावर 0 1 हो जाता है, u माइनस हाफ g इंटू 2 इंटू टी, 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा u माइनस जी टी। ये बच्चों वेलोसिटी हो जाएगा, u माइनस जी टी इज अ वेलोसिटी, u माइनस जी टी, ठीक है। और वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो जीरो कर देंगे, u माइनस जी टी, ठीक है। तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, जी टी आ गया, ठीक है। u का वैल्यू बच्चों जी टी आ गया, ठीक है। तो हमें बोल रहा था फाइंड टाइम टेकन, हमें पूछ रहा है फाइंड टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन, तो यहाँ से टाइम भी बता दीजिए, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, u अपॉन जी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। टाइम हो गया u अपॉन जी, सिंपल, आसान है यार, है ना बच्चों, आसान है, आप लोग कर सकते हो ये। तो हमने आपको चीज़ें बता दी, ध्यान से आप देखिएगा तो आपको सारा चीज़ें समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, ठीक है। अगर आपने देख लिया अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी चीज़ें याद करना पड़ेगा आपको, हो जाएगा टाइम के साथ, टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा यार। ओके बच्चों, आगे मिलते हैं।